नीचे रहेंगे तो सदगति नहीं होगी। लेकिन सतयुग में जब जन्म लेंगे तो वहां सदगति होगी। शरीर रहते हुए देवताएं सुख भोगेंगे, सुख नहीं भोगेंगे। ये हुई दूसरे नंबर की सदगति। और तीसरे प्रकार की सदगति उन आत्माओं की होती है जो द्वापर युग से परमधाम से नीचे उतरती है। वो सतयुग त्रेता की सदगति को नहीं देखेंगे, जहाँ दुखी ही सुख आने के जन्मों तक होता है। द्वापर में उतरने वाली आत्माएं दूसरे के शरीर में प्रवेश करके जब सुख का टाइम होगा तो सुख भोगेंगे, और जब दुख पड़ेगा तो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो वो सुख भोगती है लेकिन दुख नहीं भोगती है। जैसे क्रैश में आत्मा का तो प्रवेश हुआ, इसमें जब क्रैश की सोल ने प्रवेश किया तो फांसी का सुख दुख किसने भोगा? जिसने भोगा या क्रैश की सोल ने भोगा? जिसने भोगा। क्रैश की सोल निकल के बाहर है, तो पावर है, जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे न करे, जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति हम बच्चों की भी बननी है क्या कि जब चाहे तब हम 5 तत्वों से बने हुए शरीर का आधार लें, कर्म करें, और जब चाहे तब शरीर को छोड़ दें। तो तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति हो जाती है। बात कितना सहजी समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ आपको याद करो, आत्मा नहीं दुर्गति उपाय। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा नहीं है। आत्मा को पावन बनाने की अपनी बात को बिल्कुल सहज बताते। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख करके मनुष्य जलते हैं, हाय हाय मचा देते। अरे इनको तुम ब्रह्मा कहते हो? ब्रह्मा तो दुख समझने की देवता है। यहाँ वो कहाँ से आया? अरे ये दादा तो नाम ही जानी था, अखबारों में सब जगह पड़ गया था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया भगाने का। अब इन बातों को समझाने के लिए एक एक से माथा कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य हैं, आगू में ही कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारी के साथ जाते हो? वो तो जादूगर है, वो तो स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाए देते हैं। ऐसे ऐसे लंबी चौड़ी बात बता करके माथा ही खराब कर देते हैं। अब साथ को कुछ करना नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सर्व वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं। जब वो सर्व वेदों शास्त्रों आदि को पढ़ते हैं फिर बनारस में जाकर के टाइटल ले आते। महामहिम महामहोपाध्याय 108 सरस्वती कर लिया। कहाँ पढ़ करके ये टाइटल लेते हैं? कहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं जो ये टाइटल लेता है? बनारस। वहां से मैं बनारस हो गया। 10 लाख में जो भी बातें करती है उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? फाउंडेशन तो संगम नहीं पड़ता है, तो संगम युग में भी जरूर है
कोई बनारस होगा, वो कौन सा होगा? कहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है? मधुबन में। मधुबन में बना बनाया रस मिलता है, उसको ही कहा जाता है बनारस। चाहे वो बेसिक नॉलेज का हो और चाहे वो एडवांस नॉलेज का हो, जहाँ मधुसूदन बाप होगा वहाँ वो बना बनाया रस मिलता जरूर। तो बनारस से महामहिम महोपाध्याय श्री 108 सरस्वती जी महाराज का टाइटल लेकर के चले आते हैं। यादगारें सब कहाँ की हैं? संगम की यादगारें हैं। जो बहुत होशियार हो जाते हैं उनको भी ऐसे बड़े बड़े टाइटल मिल जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े टाइटल। 108 शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है। उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं किसी के पास। बातें तो सारी यहाँ की है, कहानी बड़ी बना दी। क्या बात है? ब्रह्म माना ब्रह्म करें। ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को सच्चा सच्चा करके कोई सुनाए, ऐसी घोषणा की गई राजा जनक के द्वारा। तो ज्ञान सुनाने के लिए कौन निकला? राजा जनक को किसने ज्ञान सुनाया? सच्चा सच्चा ब्रह्म ज्ञान उसने सुनाया। बाकी सब विद्वान आचार्यों को जेल में डलवाई दिया, क्योंकि वो थे सब झूठा सुनाने वाले। किसी के पास कोई सच्चा जवाब नहीं था। सुनाया किसने? क्या नाम दिया? जनक को जिसने सच्चा ब्रह्म ज्ञान सुनाया, उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया गया? अष्टावक्र। इतनी जगह से टेढ़ा, वक्र माने टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा। अब 8 जगह से टेढ़ा तो वही होगा जिसकी 8 जगह से हड्डियां तोड़ दी जाए। तो जरूर 8 पटरानियां जो दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हैं, वो 8 पटरानियां जिसको दिखाई गई हैं, जिसको दिखाई गई, उन्होंने तो कृष्ण को दिखाई दी। शास्त्रों में जो बातें कृष्ण को दिखाई दी, तो लागू किसको होती है? हम कहेंगे शिव बाबा को, लेकिन शिव बाबा को 8 पटरानियां होती है क्या? शिव बाबा को तो 8 पटरानियां होने की बात ही नहीं। या तो सारी दुनिया उसकी सजनीय है। 8 पटरानी का मतलब क्या हुआ? तो ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल जिस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है प्रजापिता में, उसके द्वारा ही ये पाठ करता है। कहते हैं ना, इसने तो हमारी कमर तोड़ दी, तो कमर से टूटेगा तो टेढ़ा हो जाएगी नहीं। तो 8 ज्वाइंट तोड़े गए, हड्डियां तोड़ दी गई, इसके द्वारा दूसरे दूसरे धर्म की पटरानियों के द्वारा। नाम पटरानी क्यों पड़ा? बहुत ऊंचा पुरुषार्थ किया, बाप ने उनको बहुत ऊंचा चढ़ाया, लेकिन चढ़ते चढ़ते फिर अहंकार इतना आया कि पट से जाती पड़ी। तो पट में जाके गिरती हैं तो नाम क्या पड़ गया? पटरानी। लेकिन ऐसे नहीं गिरती हैं, जिसकी पटरानी गिरती है उसकी कमर तोड़ देती है। तो नाम पड़ा है अष्टावक्र। कितनी जगह से टेढ़ा? 8 जगह से टेढ़ा। शरीर की बात नहीं,
तो आत्मा को धक्के लगते हैं। वो दिखाया हुआ है शास्त्रों चित्रों में। तो भट्टारक ने वो ब्रह्म ज्ञान सुनाया और कोई के पास ये ज्ञान नहीं था सच्चा, कोई इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता, कोई भी विद्वान आचार्य। वो सब झूठे निकले, क्योंकि सतगुरु तो एक ही होता है, बाकी सब होते हैं ऐसे गुरु हो गए। सतगुरु माना सच्चा गुरु एक, तो बाकी सब झूठे गुरु। उन्होंने जो झूठ चलाया और झूठ की सजा उनको मिलनी जरूर चाहिए, तो झूठे गुरुओं को जेल में डलवाई। तो कहानियां बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कहानियां बैठ बनाई। सब कथा कहानियां हैं, कहाँ की यादगार है? शंकर पार्वती की कहानी लिखी हुई है, टीवी में भी चलता है वो नमः शिवाय। क्या दिखाते हैं? पार्वती ने पूर्व जन्म में तपस्या की और शंकर को अपना पति वर्ण किया, लेकिन दक्ष प्रजापति जो उनके पिता थे उन्होंने उनका अपमान कर दिया। इनका पार्वती का क्या अपमान कर दिया कि उनके पति को यज्ञ में कोई स्थान नहीं दिया, जबकि वास्तव में जो भी यज्ञ होते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ से लेकर के छोटे बड़े यज्ञ, उन सब यज्ञों में अंतिम आहुति शंकर की ही होती है। जब तक वो अंतिम आहुति न पड़े तब तक यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। उन्होंने शंकर को हिंसा नहीं दिया, पार्वती से ये सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया? पार्वती की तोल कहो, सती की तोल कहो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। कैसे? शरीर को भस्म कर दिया या देवहन को भस्म कर दिया? क्या हुआ होगा? देवहन को भस्म करने की बात है, तो देवहन को भस्म कर दिया। इसलिए भस्म कर दिया कि शंकर को उस ज्ञान यज्ञ में कोई भी हिस्सा नहीं मिला। ये बात कहाँ की है? ये बेसिक नॉलेज की बात नहीं है क्या? बेसिक नॉलेज में शंकर को जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कोई भी स्थान नहीं मिला। जब नहीं मिला तो पार्वती को क्रोध आ गया। तो देखो कहानी कैसी कैसी बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब वास्तव में था तो उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। भागवत आदमी ये सब इस तरह की बातें हैं, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, ये सब बातें कहाँ की हैं? कर्म की बातें। कहानी बताते हैं, उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर के दूं, बात भी समझाते हैं, राजाओं को जाकर के ज्ञान दूं। अभी प्रजातंत्र राज्य सारी दुनिया में फैला हुआ है, राजाओं की राजाएं की चल रही है किसी देश में है? किसी देश में राजाएं हैं तो उनको लगती क्या है? कौन से राजाओं की बात है? हफ्ते के राजाओं की बात है या देश के राजाओं की बात है? जरूर है, ब्राह्मण की दुनिया में वेद की राजाई प्राप्त करने वाली राजाएं भी है। उन्होंने राजाओं की तरफ इशारा किया। जो सच्चे सच्चे राजयोगी हैं उनको जाकर के ये ज्ञान सुनाओ। गीता पाठशालाओं में जाओ, उन गीता पाठशालाओं में सच्चे सच्चे राजयोगी मिलेंगे। उनको जाकर के ये ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया। उनको ख्याल आया राजा को ये ज्ञान जाकर के दूं, बाकी कैसे राजा को जाकर ज्ञान दूं?
तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, सूर्यवंशी बने। तुम्हारी राजधानी कैसे होगी? आपसे सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखलाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर के बेहद का सुराजी ले लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर सारी चिट्ठियां उनको मिलती थोड़ी है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं। यहाँ वीडियो लगा दिया है, राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं। माना दुनिया के जो राजाएं हुए हैं उनकी बात बताई, या प्रजातंत्र में भी राष्ट्रपति राजा ही माना जाता है, उनके पास ढेर सारी चिट्ठियां पहुंचती। क्या वो सारी चिट्ठियां पढ़ता है? ये प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं वो पढ़ते हैं, सेक्रेटरी पढ़ते। तो राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती हैं, फिर उनको मिलती हो रही है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं और कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी गुरु की बात होती है तो उनको दिखा देती है। कैसे अष्टावक्र ने जनक को चैतन्य में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराई, और ये भी सब ये बातें अभी की हैं। ज्ञान इस पराकाष्ठा का होना चाहिए कि कोई एक सेकेंड में अपना साक्षात्कार हो जाए बुद्धि से। अब बात कितना अच्छी तरह बैठ को समझाते हैं, जो समझने वाले नहीं है वो तो इधर उधर देखें। बाबा तो जब समझ जाते हैं इनकी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं है तो काम नहीं लाते हैं, बगले घाट में रख करते। ठीक है, बाबा चार तरफ देखते हैं कि सभी बच्चे अच्छी तरह सुनते हैं व नहीं सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है, कहीं वो बाकी तो नहीं देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झुटके खाते नहीं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा वो तो उमंग उत्साह में आते हैं। तो जो झुटके खाते हैं उनका नुकसान हो जाता है। कराची में बच्चों की बच्ची थी, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाल दिया जाता है। जो आदमी हुआ वो सब कहाँ होगा, वो सब अंत में भी होता है। कराची में बाबा झट बाहर निकाल देते, यहाँ बाबा कोई निकालने की बात नहीं है। बाबा की सभा में बैठ करके अगर कोई झुटके खाता है तो वो आत्मा स्वतः ही आगे चल करके ज्ञान में टूट पड़ेगी, क्योंकि बाबा की वाणी का उनको कोई महत्व नहीं। तो कराची में बच्चों की बच्ची थी, कोई झुटका खाता था, झट बाहर निकाल दिया जाता, अपने ही बैठते, बाहर का कोई नहीं आता। शुरू में उन्होंने बड़ा पाठ चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती हैं, अभी तक भी कहते रहते हैं कि यहाँ जादू है, वहां तो ध्यान में चली जाती थी, बंद आंखों के साक्षात्कार में। और यहाँ कहा जाते हैं, यहाँ जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, एडवांस नॉलेज बैठ जाती है, वो फिर मन चिंतन मंथन की गहरी स्टेज में चली जाती है, माने गहरे ध्यान में चले जाते हैं। परमपिता परमात्मा को जादू करके देखते हैं। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देख लेते ही झट ध्यान में चले जाते हैं। क्या कहा, गहरे मन चिंतन मंथन में भी जाएंगे कौन? जिन्होंने जितना गहराई से बात को पहचाना होगा,
एडवांस नॉलेज लेने के बाद उनकी आत्मा उतने ही गहरे मन चिंतन मंत्र में जाएगी, आदि हो जाएगी। वैकुंठ को भारतवासियों को बहुत प्यार है, उनको प्यार है भारतवासियों को। जो 108 राजाएं तैयार होते हैं, 16,108 प्रिंसेस तैयार होते हैं, राजघराना तैयार होता है, वो सब कहाँ के वासी हुए? वो सब भारतवासी हुए। जब ध्यान में चले जाते, यहाँ पे मन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाते और नई दुनिया का साक्षात्कार करने लगे। वहाँ बंद आंखों के साक्षात्कार से साक्षात्कार होता था और यहाँ बुद्धि के तीसरे नेत्र से साक्षात्कार होता। वैकुंठ भारतवासियों को बहुत प्यारा है, जीवात्मा कर जाती। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी में। तो इस दुनिया की बात हो गई, इस दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठवासी स्वर्गवासी हुआ। लेकिन ये बात है कहाँ की? क्या दुनिया में जो मरते हैं वो सब स्वर्गवासी हो जाते हैं क्या? स्वर्गवासी तो कोई नहीं होता, फिर भी इसी तरह की दुनिया में जाकर के कहीं गर्भ से जन्म लेते हैं। ये कहावत क्यों चली जाती है भक्ति मार्ग की कि जो मरा तो स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हो गया। सारी दुनिया तो नरक है, स्वर्ग कहाँ से आ गया? ये इस बात में सर्वमुनि की कहावत है। सर्वमुनि की यादगार रिपीट होती चली आ रही। सर्वमुनि में जो जीते जी मरते हैं देह अभिमान से, देह और देह के संबंधों से मर जाते हैं और एक बात के बन जाते हैं, वो अपना जीवन रहते हुए ही इसी दुनिया में स्वर्ग महसूस करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का एकमात्र की अनुभव नहीं करते। इस तरह की यादगार है। वैकुंठवासी हुआ या स्वर्गवासी हुआ, कहते भी है बिना मरे स्वर्ग नहीं, मरे बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो है कौन सा मरना? देह अभिमान से देह की मरने की बात है, जीते जी मरने की बात है, शरीर छोड़ करके मरने की बात बाबा हमें नहीं सिखाते। ऐसे स्वर्गवासी हो, अभी ये तो है ही नरक, सब नरकवासी है, सब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो, परंतु स्वर्ग में कोई नहीं जाता। अभी सिर्फ ये तुम जानते हो कि हम ही स्वर्गवासी थे, 84 जन्म लेकर के हम अब नरकवासी बन गए। अब फिर बाबा दोबारा स्वर्गवासी इसको बनाए गए। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद होते हैं, तो पुरुषार्थ करके उन पदों में कौन सा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए? राजधानी में प्रजा भी होती है, राजधानी में दास दासी भी होते हैं, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकेंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा भी होती है। राजधानी में चांडाल चांडाल भी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं जिनको राज्यधानी कहा जाता है, और उसमें उन अधिकारियों के ऊपर एक राजा भी होता है। छोटे छोटे राजाओं का महाराजा भी कोई होता है। तो राजधानी में सब होते हैं, लेकिन हमें पुरुषार्थ कौन सा लक्ष्य दिया है? पुरुषार्थ का हमको लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कब बनते हैं? तुम जानते हो ये है मम्मा बाबा किसा दिया धनराज और ओम राजे के पुरुषार्थ की तरफ इशारा किया, साक्षी की ओर
ये मम्मा बाबा भविष्य में माना सतयुग में जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेगी। अभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फादर फादर और मदर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम भी करो। अभी लक्ष्य कौन सा दिया? अभी लक्ष्य कौन सा दिया? किस लक्ष्य की तरफ इशारा दिया? तुमको क्या बनना है? नर से नारायण बनना। और फिर अभी इशारा कर दिया मम्मा बाबा की तरफ। तो मम्मा बाबा क्या नर से नारायण बनेंगे? मम्मा बाबा नर से नारायण नहीं बनते, नारी से लक्ष्मी नहीं बनते। क्या बनते? नर से प्रिंस बनेगी, नारी से प्रिंस बनेगी मम्मा। डायरेक्ट नर से नारायण तो नहीं बनते। तो फिर ये दो बातें कैसे होगी वाणी तुरंत की तुरंत कि पालो फादर और मदर, मम्मा बाबा को पालो करो। तो क्या यही मम्मा बाबा या कोई और मम्मा बाबा? दूसरी वाणी में स्पष्ट भी कर दिया है। वास्तव में मम्मा बाबा को, ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। वास्तव में तुम्हारे मम्मा बाबा कोई और हैं जो सारे जगत के जगत पिता और जगत माता के रूप में प्रकट होते हैं। सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं। अंग्रेज लोग उनको एडम और ईव कहते हैं, मुसलमान लोग उनको आदम और हवा कहते हैं, जैनी लोग उनको आदिदेव आदिदेवी कहते हैं, आदिनाथ आदिनाथनी कहते हैं, और हिंदुओं में तो आदिदेव आदिदेवी क्या मैं तो नहीं। तो आदिदेव है पुरुष पुराण शंकर की स्तुति में गाया जाता है। तो कौन सा लक्ष्य हुआ? सतयुग में बनने वाले लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य बाबा ने हमको दिया है या इसी जन्म का लक्ष्य दिया है? इसी जन्म का लक्ष्य दिया है। अभी पुरुषार्थ हो रहा है, ये कहा जाता है फादर फादर और मदर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तुम भी पुरुषार्थ करो। ये भी याद में रहते हैं। ये क्यों लगाया? ये भी याद में रहते हैं, तुम भी याद में रहते हो। लेकिन मुरलियों ने तीखी याद किसकी बताई? ये मम्मा बाबा भी याद में रहते हैं, परंतु इनको तो लफड़े बहुत है। तुम बच्चे मेरे से भी याद करने में ज्यादा सीखे जा सकते हो। क्यों बोला? जरूर जिसको इसी जन्म में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, याद की रफ्तार भी बहुत सीधी होनी चाहिए। तो बोला यह भी याद करते हैं, यह भी याद करते हैं और तुम भी याद करते हो। लेकिन याद करने के तरीके में फर्क हो जाता है, लक्ष्य में भी फर्क हो जाता है। मम्मा बाबा की बुद्धि में लक्ष्य क्या था? इसी जन्म में बनेंगे या अगले जन्म में बनेंगे? अगले जन्म में। तो तुम 14 तक प्रधान बनते हो, तुम बाप को याद करो और बच्चे भी याद करो। एक को याद करें या दो को याद करें? याद करें, बच्चे याद नहीं करें। है? तुम बाप को याद करो और बच्चे को याद करो। एक को याद करें या दो को याद करें? बाबा डायरेक्शन क्या देते हैं? दो को याद करें, एक को याद करें। होली में तो डायरेक्शन दिया एक को याद करना है। एक बात तो दूसरा में कोई कई कई तो मुरली में बताया है घर को भी याद करो। 3 बन गए थे या 2 बन गए थे? चलो 3 बन बता दीजिए। अब इसकी डिटेल डिटेल नहीं है। 3 बन कैसे याद करें? वास्तव में
प्रजापिता में जो बाबा प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, उस एक को याद करना है। और वो कौन सा पद पाने वाला है? नर से नारायण। तो नारायण हमारा वर्षा है। हमारा वर्षा क्या है? लक्ष्मी नारायण हमारा वर्षा है। तो वर्षे को याद करना, जो बाबा को याद करना, बात तो एक ही होगी। प्रैक्टिकल स्वरूप तो एक ही हुआ ना। और फिर घर को याद करो। जो बाबा जिसमें प्रवेश करता है वो भी तो उसका घर हुआ ना। आत्मा का घर है ये शरीर, तो जरूर परमात्मा का भी कोई घर है चैतन्य। वो हमारा घर भी है, वो हमारा वर्षा भी है, और वो हमारा बाबा भी। तो 3 in 1 साबित हो गया। माना एक को ही याद करना है। एक में ही तीनों रूप समाये हुए हैं। तो तुम बच्चे त्रिकाल दर्शी बनो। क्या रचयिता बाप के आदि मध्य और अंत को जानने वाले बनो। रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाले बनो। तुमको इस सारे क्षेत्र का ज्ञान, इस ज्ञान में तुम सत्फली बने रहो और औरों को भी समझाते रहो। माना खुद विचार सागर मंथन में लगे रहेंगे तो दूसरों को भी सुनाएंगे। तो पता कैसे पड़ेगा कि इनका विचार सागर मंथन चलता है? कोई कमाई बहुत करता रहे और किसी के काम में ना आए, क्या फायदा हुआ? तो विचार सागर मंथन करो और दूसरों को भी उससे लाभ हो। और कोई समझाते हो, इस कर्म में नहीं लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आ गया नहीं पड़ेगा। दुकान में जो दुकानदार होते हैं सारा दिन कपड़ा बेचते हैं, तो रात में धोते धोते उनको क्या याद आता है? रात में धोते धोते जो कपड़े फाड़ने लग पड़ते, कोई अपनी धोती फाड़ देता है। तो अगर इससे ज्ञान के धन से नहीं लगे रहेंगे तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, दिन में संकल्प करेंगे तो भी ज्ञान नहीं करेंगे, और रात में स्वप्न आएगा तो भी ज्ञान के ही स्वप्न आएगा, बात की याद आएगी। तो निरंतर याद की प्रैक्टिस कर सकती है। ये बताया कि ज्ञान में तत्पर बने हो। इस कर्म में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आगे आगे नहीं पड़ेगा। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। अच्छा, मीठे मीठे पीले बच्चों की मार पिता बाप दादा का याद क्या? गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की, रूहानी बच्चों की सब वर्ग के हकदार है। कैसे? चाहे हो, चाहे स्त्री चोले से हो और चाहे पुरुष चोले से हो, वर्षा सब ले सकते हैं। कौन सा वर्षा मिल रहा है? यहाँ विशेष वर्षा कौन सा है? संगम युग में। संगम युग में है विशेष वर्षा, ज्ञान वर्षा नहीं। ज्ञान तो साधन है। विशेष वर्षा है जीवन रहते हुए सुख शांति का। जीवन में भी रहे, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी हो कि हम सुखी ही सुख का अनुभव करें, दुख का लेस मात्र भी अनुभव न करें। तो ये वर्षा चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबको मिलता है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। माना आत्मिक स्थिति से तो होने वाली जो भी बच्चे हैं वो ये जीवन मुक्ति का संगम की व्यवस्था ले सकते हैं। आत्मा समझती है, हम सब बटरते हैं। बरोबर बदलभूत कहा जाता है, एक भगवान के बच्चे हैं तो इतना धरती से लगते हैं। क्या करते? बाबा ने एक प्रश्न डाल दिया,
बच्चे तो भगवान के हैं। फिर आपस में मनमुटाव क्यों होता है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों, इतना आपस में खींचतान क्यों है? सब आपस में लड़ते ही रहते। भगवान के बच्चे हैं तो एक होने चाहिए, क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? कारण क्या है? रुद्रमाला के गणकों के लिए बोला कि दिल से आपस में मिले हुए नहीं हैं, लेकिन मजबूरी से मिले हुए हैं। क्यों? आप जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, वो भारत के राजा हैं जो आपस में वोटल करते रहे 63 जन्म। तो जब तक संपन्न स्थिति नहीं बनी है तब तक ये मूर्ख उत्सव देखने में आती रहेगी, संस्कार टकराते रहेंगे। माना अभी भगवान के पूरे पूरे बच्चे नहीं बने। जब भगवान के निश्चय बुद्धि पक्के बन जाएंगे फिर टकराहट समाप्त हो जाएगी, परमातीत अवस्था हो जाएगी। अनेक धर्म अनेक मते हैं और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही लड़ाई चलती है। रावण राज्य में है तो जरूर रावण के प्रभाव क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की। कैसे? काम विकार के ऊपर राजा ही भी खिलाफ कर दी, काम के लिए बहुत लड़ते और कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल लग जाती है तो मार भी देते, काम मना कर। इसके नाम भी बहुत गंदे, इसको विकर, भांड, गंध, क्या क्या नाम रखे। क्रोधी कहेंगे, लोग को लोभी कहेंगे, काम के बहुत नाम रखे। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ किसी काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया, दिखाते हैं। सागर मंथन किया तो अमृत निकला। कैसे निकला? ज्ञान सागर परमात्मा के महावाक्यों का आलोड़न किया, मन के अंदर मंथन किया तो अमृत निकला। कलश लक्ष्मी को दिया गया। जो ज्ञान का कलश निकला, अमृत कलश निकला, वो किसको दिया गया? दिया गया लक्ष्मी को दिया गया। कहाँ किया गया? जरूर संगमित किया गया है। संगमित में ही जो ज्ञान कलश निकलता है विचार सागर मंथन के बाद, भले असुरों ने और देवताओं ने विचार सागर मंथन किया, असुरों और देवताओं ने, लक्ष्मी को नहीं दिखाया है मंथन करते हुए, कोई देवियों को नहीं दिखाया है। लेकिन फिर भी मिला किसको? लक्ष्मी को मिला। क्यों भाई? मेहनत की भाइयों ने, देवताओं ने और असुरों ने, और मिला किसको? लक्ष्मी को। ये क्या बात है? जो मेहनत करे तो पाए, तो लायकात देखी जाती है। पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन बताई बाबू। उनके हाथ में अगर अमृत कलश किया जाएगा तो उसमें भी विष भूल नहीं है। इसलिए ये नियम बना दिया कि भाइयों को ज्ञान कलश लेकर के बांटने का काम नहीं करना।
किसको बनना है? किसको बनना है? बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया? कन्या माता। कन्याएं माता ही ऋषियों की है। वो अमृत कलश में विष घोलने का कार्य नहीं करेगी। तो बाबा ने जो नियम बनाया हुआ है उस नियम को हमें चालू रखना है। अगर हम अपना उत्थान चाहते हैं तो, और अगर यूनिटी तोड़ना चाहते हैं तो फिर मनुष्यों की मत वो चलेगी। और उसे चाहे वो बेसिक नारी वाले हों संगठन और चाहे एडवांस पार्टी के संगठन हो, जहां जहां कहीं भी ऐसा कार्य होगा तो संगठन टूटेगा। बाबा ने बोला भगवान के बच्चे हैं वे इतना डरते बिगड़ते क्यों हैं? भगवान के बच्चों को डरने डरने की दरकार है क्या? शास्त्रों में तो कहानियां बनाई दी है। इतने भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की, शांत बात सर्वव्यापी है। और गीता का भगवान कौन? ये भी एक झगड़ा। गीता का भगवान कृष्ण बना ब्रह्मा अपना शिव और पति पावन ज्ञान का सागर। उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं पति पावन और पानी की नदी है। तीन बातें बताई, एक सर्वव्यापी की बात, दूसरा गीता का भगवान कौन और तीसरा पति पावन कौन। पानी की नदी पति पावन है अथवा ज्ञान सागर बाप पति पावन है। कौन पति पावन? पति पावन ज्ञान का सागर। इतनी अच्छी बातें बता बाप में समझाते हैं खट्टे मीठे बच्चों, तुमको पावन किसने बनाया? नदियों ने पावन बनाया या ज्ञान सागर बाप ने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? वो पति का पावन बाप सब आते हैं जो आकर के बिगड़ी को सुधारते हैं। इस विश्व में कैसा बना कोई भी जानते नहीं है। बापों को कहा जाता है नारिफुल फुल पीसफुल, जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। ये तो समझ में आता है बरोबर रावण हमारी बिगाड़ते। बिगाड़ने वाला कौन? एक मत मतांतर फैलाने वाला है बिगाड़ने वाला। तो एक मत जो श्रेष्ठ मत देने वाला वो है सुधारने वाला, और अनेक मत देने वाला रावण। ये है खेल हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष से जलाते हैं, कला बनाते हैं। इसका पुतला बनाया जाता है, किसका बनता है? तभी बनता है जब किसी ने कोई चरित्र किया हो। जैसा चरित्र किया होगा वैसा ही चित्र बनेगा। आपने भी चरित्र किया होगा तो आप बातों का चित्र बनेगा। दैवी चरित्र किया होगा देवता का चित्र बनेगा, देवी का चित्र बनेगा। उस चित्र को बना करके वर्ष जलाते वर्ष जलाने जरूर समय में वर्ष वो रावण बड़ा होता जाता है। जितना ही सुधारने की कोशिश करते हैं उतना
प्राणियों को विकास और ही ज्यादा विकराल रूप धारण करते जाते हैं। विकराल रूप धारण तो करेंगे किसी मनुष्य के द्वारा, वो रूप तो जरूर होगा और वो नंबर वाले रूप होंगे, वो एक ही बात नहीं है। भारत का दुश्मन है कौन? रावण, अनेक मत फैलाने वाला। भारत में हर वर्ष जलाते, दूसरे देशों में रावण को चित्र बनाते हैं और लोग उसको जलाते हैं। तो उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे ये तो अनाज जला दो। जब से सृष्टि शुरू होती है तब से जलाता है। तो साधु लोगों ने जो कुछ पढ़ा है तो सब करते आते हैं, उसके बाद इसको सर्वव्यापी है, जिससे भारत की दुर्गति हो गई। बांटते हुए बात की दुर्गति था, बाप को सर्वव्यापी कहते हैं। मेरे में भी भगवान, तेरे में भी भगवान। बाप को ये नहीं कहते हैं, ये भूल किसकी है? ये भूल तो ड्रामा में मूड है। ये हार और जीत का खेल है ना, माया से हारे हार और माया से जीतेगी। माया से कैसे हार खाते हैं वो भी समझाया जाता है। पूरा आधा तक बराबर राज्य चलता है, एक सेकंड का भी बदल नहीं। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलता है, में तो लगता होती नहीं है। ये तो बहुत धर्म का खंड है। पढ़ लेने की बुद्धि में रह जाता है कि लंदन एक तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, तो पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है ना, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। इसको चित्रों में देवी देवताओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र, रोशनी देने वाला, सत्य देने वाला दिखाया जाता है। वास्तव में कोई स्कूल है, रोशनी है क्या? कौन सी रोशनी? ज्ञान की है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। दुनिया बहुत बातें नहीं कर क्या है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक नॉलेज में जो बूढ़ी है वो नहीं समझ सकती कि ये तीसरा नेत्र किस बात की यादगार की जरूरत है। माना उनकी बुद्धि में चक्कर का बात बैठ नहीं सकता। इन्हों को एक मुख्य बात धारण करती है, इन्हों को भूमियों वो मुख्य बात ये अच्छे से काम आती है। मनुष्य काम बहुत करते ख्याल में भी एक अक्षर कर देते कि राम को याद करो। ऐसे नहीं कहते हैं कि शास्त्र बनाओ, क्या कहते हैं? या शास्त्र पर आओ, अंत से सो बचे। तो अंत में क्या कहते हैं? राम नाम को याद करो, राम को याद करो। तो अंत में एक ही बात समझाई जाती है कि अपन को एक आत्मा समझ करके और बाप को याद करते रहो। याद रखो कि हम कितना याद करते हैं, इतना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। भक्तिमार्ग में रत्न कहाँ होगी? गंगा में स्नान करने ये रत्न विवाह शुरू कहाँ से होते हैं? जरूर संगम से ही रत्न विवाह शुरू होते हैं। संगम में भी एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें गंगाओं को ही पवित्र पावन समझ बैठती है। चैतन्य
ज्ञान गंगाओं को भी पतित पावन करके बैठते। ज्ञान गंगाएं पतित पावन होगी या ज्ञान का बात पतित पावन है, दो नहीं हो सकते। जब दिखाते हैं सबका बदल जाता है, तो ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। आत्मा की बात है, आत्मा ही पतित हो, आत्मा ही पावन बन जाए। आत्मा एक विचार की है, रहती है, कहते हैं आत्मा एक चार अतिशुद्ध है। बात को समझ सकते हो, बात कहते हैं तत्व के संग में भी आता। उन्होंने भी कल्प कल्प अक्षर को युग युग छोड़ दिया, कल्प कल्प अक्षर को छोड़ दिया और युग युग अक्षर को लिख दिया। क्यों कल्प अक्षर को क्यों छोड़ दिया और युग युग क्यों लिख दिया? ये भी बात की शूटिंग कहाँ की होती है? इसकी भी शूटिंग संगम युग से होती है। संगम युग में जब लास्ट में पता पड़ता है, एडवांस नॉलेज चारों तरफ फैल जाती है, सब बुद्धि में बैठता है कि वास्तव में युगे युगे जो दिया है वो रंग है। यहाँ तो हर तंत्र की आकृति हो जाती है। हर एक युग में चार युग है और चारों युग की शूटिंग जुड़ा हुआ है। हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाओं से प्रकार होना पड़ता है, सको प्रधान, सको रजो और तमो। तो चारों की युति एक कल्प के समान हो जाती है, जैसे कि एक कल्प पूरा हुआ। तो हर कल्प के बाद माने चारों अवस्थाओं की आवृत्ति के बाद परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, भगवान के रूप में। इस बात को उठा करके तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है कि मैं हर युग में आता हूँ। वास्तव में मैं हर युग में नहीं आता हूँ, मैं तो एक ही बार आकर के सबकी प्रगति करता हूँ। एक ही मुकदर में जुड़ा हुआ है, बार बार आने की बात नहीं है। मैंने कहा है कि कल को संगम भी आता हूँ, यानी संगम युग में ही चार अवस्थाओं की दूर है हर युग में, घोर अंधियारा और घोर को लेकर संगम पर आता हूँ। बाकी युग में आने की सरकार ही है। करते जाते जब पूरे 84 लेवल की क्लीन करते हैं तब काम आते हैं। 84 लेवल पर आप जाते सारा जब सारी दुनिया के लिए है, ऐसे नहीं कोई खास आप लोगों के लिए है, सारी दुनिया की क्रिया से प्रगति होनी है। लोग को कह देते हैं किसी से ये सब कल्पना की बातें हैं, परंतु कल्पना की कोई बात ही नहीं। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़ेगा। इसलिए ये चित्र बनाएंगे, ये प्रदर्शनी तो बहुत होती है। वर्ष 1.5 के अंदर तुम देखेंगे देश से देशांतर की ये प्रदर्शनी होती है। मामा ने कहीं छोड़ा था, उसके बाद ये प्रदर्शनी तैयार हुई थी। मामा के शरीर छोड़ने के बाद ये वाणी भी चली, इस समय प्रदर्शनी की स्थिति से तैयार हुए। तो उस समय ये बोला गया कि वर्ष 1.5 के अंदर तुम देखेंगे देश देशांतर की प्रदर्शनी हो गई। हमें सब सड़क है, नाटक में ये वाणी चलाई गई और आज तक के बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद लंदन में सेवा केंद्र खुला, विदेशों में सेवा शुरू हो गई और बाबा का ये बात चालू हो गई।
कि 1.5 वर्ष के अंदर तुम देखेंगे फिर विवेकानंद की एक प्रगति होती है, वो थोड़ी व्यर्थित होती बात है। अब वहां तो बाबा ने स्कूल शरीर छोड़ दिया और यहाँ कौन से शरीर छोड़ने की बात है एडवांस की? यहाँ है देहभान को छोड़ देने की बात। देहभान छोड़ना है जीते जी मरना। तो जीते जी जो मरेंगे वो इस प्रकृति के चैतन्य से बनते जाएंगे। जो देह और देह के संबंधों से जीते जी मरते जाएंगे नंबरवार, वही बाबा की चैतन्य प्रकृति के चैतन्य चित्र संसार में प्रकट होते जाते हैं। अभी वो टाइम आ गया, उस समय भी यही पीरियड चल रहा है, यहाँ तक से लेकर के आज तक के बीच का, और अब भी एडवांस में वो पीरियड आ गया। जानने से लेकर 98 तक का वर्ष 1.5 के अंदर तुम देखेंगे होती है। बात कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चे ना, ये अनेक धर्मों का भाग है। आप ऐसा जाते हैं ये सब काम सीता पर बैठ करके जन्म आए। जैसे जो पहले पहले आते हैं कुछ पहले पहले तो आप से लेकर काम आदमी भी जलते हैं। आप इस समय काम की ताकत है, इसलिए काले हो गए हैं। अभी प्रगति तो सभी की होनी, तुम निमित्त बन जाते हो क्या? सबकी प्रगति के तुम निमित्त बन जाते हो। निमित्त साकार में बनते हैं या निराकार और आकार में बनते हैं। निमित्त माना ही साकार, तुम्हारे पिछाड़ी में सबकी प्रगति हो जाती है। तुम्हारी प्रगति होती है तो तुम्हारे पिछाड़ी से सभी की प्रगति हो जाती है। सभी की माना कितनों की प्रगति भी 2 प्रकार की। एक पुरुषार्थियों के शरीर रहते रहते प्रगति, तो 4.5 लाख की वो भी नंबरवार होगी। पहले एक की